हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका एमपी टेट का 11 मार्च 2022 का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों। तो 11 मार्च 2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा वो 100% रियल होंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पुतनिक 2 कौन से देश ने लॉन्च किया है। स्पुतनिक 2 रूस ने लॉन्च किया है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला का इस क्वेश्चन था कि बाढ़ और चक्रवात की कौन सा उपग्रह निगरानी करता है। तो बाढ़ और चक्रवात का जो उपग्रह है वो है इनसैट, जो कि इस उपग्रह की निगरानी करता है। तो इनसैट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया था ओलंपिक में कौन सी भारतीय महिला पहला पदक लेकर आई थी। तो ओलंपिक में जो पहली महिला थी वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहली भारतीय महिला थी जो कि पहला पदक लेकर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया था कि पहला परमवीर चक्र किसे मिला था। तो पहला परमवीर चक्र जो है ये मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। तो मेजर सोमनाथ शर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगलयान किस देश में। तो मंगलयान के बारे में जान लेते हैं। मंगलयान औपचारिक नाम मंगल कक्षित मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन, भारत का प्रथम मंगल अभियान। यह भारत की प्रथम ग्रहों के बीच का मिशन है। वस्तुतः यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु छोड़ा गया एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पीलिया से जो अंग जो कौन सा प्रभावित होता है वो होता है लीवर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ने से आंखों के सफेद भाग और त्वचा में पीलापन आ जाता है। नाखून भी पीला नजर आने लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया था कि आपदा प्रबंधन कब लागू हुआ। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। हाल ही में गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू करके ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के मुक्त अंतरराज्य संचालन का आदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का टेस्ट करने में मुख्य रूप से किसका टेस्ट होता है। तो मिट्टी का टेस्ट करने में मुख्य रूप से कलर पीएच का टेस्ट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नवा क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि चंद्र ग्रहण से पहले की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। तो चंद्र ग्रहण से पहले की स्थिति को ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। तो ब्लड मून आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। तो गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है स्पष्टीकरण विधि। तो स्पष्टीकरण विधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं। तो द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं अनुवाद विधि। तो अनुवाद विधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो आगमन विधि जो है ये किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वाचिक अभिनय में किया जाता है। तो वाचिक अभिनय में क्या किया जाता है। तो वाचिक अभिनय में विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है। तो प्रवचन विधि जो है ये गद्य शिक्षण विधि से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना। तो गद्य शिक्षण विधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए। तो भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में लिखने का शिक्षण कराना चाहिए। तो लिखने का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक कौन है। तो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक है VS ब्लूम। तो
तो VS ब्लूम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है। तो पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है शिक्षकों को, तो शिक्षकों का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। तो आलस्य शब्द का विशेषण होता है आलसी, तो आलसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की सफलता सबसे महत्वपूर्ण रूप से इस पर निर्भर करती है। तो समावेशी शिक्षा की सफलता जो है ये शिक्षकों के बीच अतिरिक्त बदलाव के रूप में निर्भर करती है। शिक्षकों के बीच अतिरिक्त बदलाव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के बीच विविधता का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो विद्यार्थियों के बीच विविधता का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है अवलोकन, तो अवलोकन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बुद्धि में सामान्य जानकारी के ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्न करते हैं। तो एक बुद्धि में सामान्य जानकारी के ज्ञान का मूल्यांकन सूचना के प्रश्न करते हैं, सूचना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किशोरावस्था का अर्थ क्या है। तो किशोरावस्था का अर्थ होता है बढ़ना, काम करना, अध्ययन करना। तो बढ़ना, काम करना, अध्ययन करना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जाता है। तो मानव विकास का अध्ययन करने के लिए क्षैतिज लंब रूप दोनों का उपयोग किया जाता है। तो क्षैतिज लंब रूप दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो बच्चों का सामाजिक विकास जो है ये उत्तर बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। तो उत्तर बाल्यावस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विस्मृति कम करने का उपाय है। तो विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। तो पाठ की पुनरावृत्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव की एक प्रयोग में अधिगम होगा। तो अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव की एक प्रयोग में अधिगम होगा परतंत्र पर। तो परतंत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महारानी में समास होगा। तो महारानी में समास होगा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दैव में तद्भव शब्द है। तो दैव में तद्भव शब्द होगा दई। तो दई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों पर चर्बी छाना। तो आंखों पर चर्बी छाना इसका मुहावरा क्या होगा। तो आंखों पर चर्बी छाना का मुहावरा तो अभिमान करना। तो अभिमान करना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वागत में संधि कौन सी है। तो स्वागत में संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। तो राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कुल 14 दिनों तक रोक सकती है। तो 14 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या इसकी लसिका का कार्य क्या होता है। तो लसिका का कार्य होता है घाव भरने में सहायक। तो घाव भरने में सहायक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खसरा का लक्षण है। तो खसरा का जो लक्षण होता है वो होता है शरीर पर लाल दाना पड़ना। शरीर पर लाल दाना बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है। तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन जो है ये हॉटेन का है। तो हॉटेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्राथमिक स्तर पर गणित क्या उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य होता है मानसिक। तो मानसिक आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, गणित के सभी विज्ञानों के द्वारा एवं कुंजी है, ये शब्द किसने कहा। गणित के सभी विज्ञानों के द्वारा एवं ये कुंजी है, ये शब्द कहा था रोजर वेकर ने। तो रोजर वेकर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे प्राइमरी प्रदूषक कौन सा है। प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पॉल्यूशन, जान लेते हैं इसके बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गंधहीन रंगहीन गैस है जो कि पेट्रोल, डीजल तथा कार्बन युक्त ईंधन के पूरी तरह ना जलने से उत्पन्न होती है। एक क्वेश्चन आपका खेतड़ी से रिलेटेड पूछा गया था कि खेतड़ी किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। खेतड़ी तांबे कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा तांबे के अयस्क का उत्पादन एवं उसका परिशोधन किया जाता है। यह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 12 माह से 13 माह के बच्चे के अंदर कौन सी गतिविधि होती है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। आपका बच्चा स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकता है और बैठ सकता है। आपका बच्चा घर में आपका हाथ या फर्नीचर पकड़कर चलने में सक्षम है। बच्चे की पकड़ भी पहले से बेहतर हो चुकी है और वह क्रेयॉन्स, पेंसिल व सिक्कों जैसी चीजों को अपनी उंगलियों से पकड़ने में सक्षम है।
इस आयु में आपका बच्चा ताली बजा सकता है और हाथ हिलाकर बाय कर सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों को किस विधि से पढ़ाया जाए जिससे बहुत जल्दी सीख सके। फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिल पाया है। और एक क्वेश्चन था, बच्चा किसी कारणों से पिछड़ रहा है तो उसे किस तरीके से प्रोत्साहित करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। तो गणित में किस विधि से हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, निगमन। तो निगमन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्री की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो ज्योमेट्री की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो विश्लेषण विधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्र का कारखाना पहला कब खोला गया था। तो भारत में सूती वस्त्र का कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में खोला गया था। तो 1854 मुंबई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएचसी का अर्थ पूछा गया था। तो पीएचसी का अर्थ क्या होता है, पब्लिक हेल्थ सेंटर। हिंदी में बोलते हैं इसको जन स्वास्थ्य केंद्र। एक क्वेश्चन पूछा गया था, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब। तो उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाती हैं। तो वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का त्याग पत्र किसको देता है। तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ये कहां से हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। तो इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि तापमनिक उत्सर्जन का सिद्धांत है। तो तापमनिक उत्सर्जन का सिद्धांत है एडिशन। तो एडिशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा 287 अनुच्छेद। ये किससे संबंधित है। 287 अनुच्छेद बिजली करों में छूट से संबंधित है। तो बिजली करों में छूट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।